फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ जो माता रानी के दर्शन कीजिए और मैं यहाँ पे आपको A to Z गाइडेंस दूंगी। तो ये हमारी श्री शक्ति ट्रेन है जो हमने नई दिल्ली स्टेशन से ली थी और ये हम कटरा स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। और ये जो आप लाइनें लगी देख रहे हैं, ये लाइन है कोरोना टेस्ट जिनके हो चुके हैं, जो करवा के आए थे उनकी पहले रिपोर्ट यहाँ पे देखी जाएगी, उसके बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया जाएगा। और जो जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है उनका यहाँ पे कोरोना टेस्ट पहले होगा, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं। तो आप जब भी अगर आपने वैष्णो देवी जाना है तो अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेके जाइए, तो बेटर है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको कन्वीनियंट रहेगा। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वो लाइन लगी हुई है जहाँ पे भी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन ये भी थी जहाँ पे लोगों का कोरोना टेस्ट अभी होना बाकी है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पे कोरोना टेस्ट होगा। और मैं इस समय इतनी खुद ही नर्वस हो रही थी कि मैंने शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना टेस्ट मैं पहली बार करवा रही थी खुद ही। यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आप लोगों को हैंड ओवर की जाती है। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको यहीं रोक लिया जाता है। केवल नेगेटिव वालों को ही जो है एग्जिट करने दिया जाता है स्टेशन से बाहर की तरफ। तो यहाँ पे पहले यात्रा शुरू करने से पहले पर्ची कटवानी होती है, जो हमने होटल में ऑनलाइन ही हमारी जो थी वो बुक हो गई थी। उसके बाद यहाँ से हम अपनी यात्रा जो है शुरुआत करते हैं। बोलो जय माता दी। और यहाँ पर होती है चेकिंग और उसके बाद शुरू होती है हमारी यात्रा। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो यहाँ पे प्रैम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे 540 रुपीज़ जो होते हैं चार्ज किया जाता है। एक जो है आपके साथ पर्सन साथ जाता है जो इस प्रैम को लेके जाएगा और जो भवन तक जाती है ये प्रैम। तो अगर आपके बच्चे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी पर्ची कटती है, उनके जो है प्रॉपर आई कार्ड बने हुए होते हैं जो भी पर्सन बच्चे को ऊपर लेके जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। पहले जो पालकी चलती थी वो वुड की चलती थी। मैं भी माता रानी ने मुझे 9-10 साल बाद बुलाया है। और ये जो पालकी अब वहाँ पे आयरन की शुरू हो चुकी है विद चेयर वाली। अगर आप कोई पर्सन है जो फिज़िकली फिट नहीं है या एज ज़्यादा है, ये इतना स्टेमिना नहीं है, वो जा नहीं सकता है, तो इस तरह की फैसिलिटी का जो है वो बेनिफिट ले सकता है। इसके चार्जेस जो भवन तक थे वो 1800 थे। तो साथ में कई और फैसिलिटीज़ भी हैं, वो भी 1 बाय 1 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मेरे साथ फिर से बोलिए जय माता दी। तो जैसे आप चढ़ाई करते हैं तो कुछ दूर जाने पर सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रथम दर्शन जो होते हैं वो चरण पादुका के होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे अर्धकुंवारी से इस तरह की बैटरी कार भी चल गई हैं और जिनका अगर आपने ऊपर भवन पे तक का किराया जो है 354 रुपीज़ है। और अगर आपने वहाँ से नीचे आना है तो उसका जो रेंट है वो 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से है। इनके कुछ टाइम भी हैं। ये हम हैं और वो माँ का दरबार है और ये माता के भक्त है। बोलो जयकारा, जोर से बोलो जय माता दी। दिल्ली वाले जय माता दी। पोस्टू वाले जय माता दी। चिड़ावा वाले जय माता दी। झुंझुनू वाले जय माता दी। कोटरा वाले जय माता दी। दिल्ली वाले जय माता दी। भारत माता की फ्रेंड्स, कटरा से लेकर जो अर्धकुंवारी तक का रास्ता है उसमें थोड़ी चढ़ाई है। उसके बाद अर्धकुंवारी से भवन तक का जो रास्ता है वो काफ़ी स्मूथ है, वहाँ पे इजीली चढ़ाई हो जाती है। तो भवन से थोड़ी दूर ही हमें यहाँ पे रोक लिया गया था सारे भक्तों को, क्योंकि ऊपर से जो थी ड्रिलिंग हो रही थी हिल्स की। तो सेफ्टी वाइज इसलिए इन्होंने रास्ता बंद कर दिया था करीब पौने घंटे के लिए। और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने सब लोग अपने मोबाइल पे बिजी थे, कोई जयकारा नहीं लगा रहा था,
तो फिर हम लोगों ने जयकारा स्टार्ट किया और लाइफ में पहली बार मैंने भी जयकारा लगाया। और जब जयकारा लगाते हुए जाते हैं ना तो उसका एक अलग ही आनंद और सुकून मिलता है वहाँ पर। जय माता दी, माँ सती सुंदी, जय माता दी, शेर सवारी, जय माता दी, लगे प्यारी, जय माता दी, आगे वालों, जय माता दी, पीछे वालों, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, रल मिल बोलो, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो। जय माता दी। तो यहाँ पे कटरा से लेके सांची छत तक जो है हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका एक साइड का जो कि रेंट है वो 1700 रुपीज़ है, जिसकी आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग कराना ही बेटर रहता है। वैसे यहाँ पर आकर आपको क्यों में लगना पड़ेगा, वो कोई गारंटी भी नहीं कि आप लोगों की बुकिंग फिर हो जाए, तो इससे बेटर है पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद ही आप यहाँ पर आए। भवन से जो भैरव मंदिर का डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। और यहाँ से हमने भवन से जो थे हमने घोड़े किए थे, 20 मिनट से 15-20 मिनट के अंदर जो है घोड़े आपको यहाँ पर पहुँचा देते हैं। और अंदर जो होता है फ़ोटो शूट अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से ही दर्शन कीजिए। तो भैरव मंदिर से और नीचे कटरे का रात को दृश्य इस तरह का लगता है, एक अलग ही दृश्य नज़र आता है। इतनी लाइटिंग सिस्टम अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो उसका कुछ अलग ही मज़ा हो। और इस तरह आपको रास्ते में ढोल वाले भैया और भक्त नाचते गाते हुए नज़र आएंगे। अब मैं आपको वहाँ पे कटरे की थोड़ी सी जो है मैं लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो यहाँ पे जो है सारा मोस्टली माल जो होता है वो दिल्ली से जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ के कुछ मसाले होते हैं या ड्राई फ्रूट होते हैं जो यहाँ के स्पेशल होते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो वही लीजिए। बाकी सारा सामान जो होता है वो दिल्ली से जाता है, लेकिन हाँ अगर आए तो किसी को कुछ देना हो तो थोड़ा बहुत ले जाना भी पड़ता है कभी कभी। ये कितने का बताया? ये 60 रुपये का। कितने ग्राम के? 400। और 200 ग्राम का? ये 30 का। और काला वाला? ये 50 का। तो काला वाला महंगा होता है। ये क्या है? नहीं गिरी है, बिल्कुल सूखी गिरी है। कितने की है? 1000 रुपये किलो। ये 70 रुपीज़ के 100 ग्राम चाट मसाला और चना मसाला की पैकिंग थी। और ये थी मसाला की टिकिया थी, 2 कश्मीरी मसाला की 25 रुपीज़ की। ये थोड़ा सा डलता है वेजिटेबल्स में, उससे कलर्स आता है वेजिटेबल में। और ये जो थी वुड के ऊपर कार्विंग की हुई थी, जिसमें तीनों पिंडियाँ बनाई हुई थी, माता रानी, सरस्वती माता रानी, इस तरह की कार्विंग थी। ये 350 to 50 की रेंज में। और मार्केट के अंदर ही थोड़ा सा आगे जाने पर आपको इस तरह के रूम भी मिल जाएंगे, जो रूम स्टार्टिंग प्राइस 250 और 350 की रेंज में है।
और जो हमने होटल का रूम लिया था ये हमें 1100 का प्राइस भैया ने कोट किया था, लेकिन 900 में हमने लिया था। इसमें डबल बेड था और एक सिंगल बेड था, अटैच बाथरूम था, अलमीरा थी साथ में और टीवी वगैरह था। और यहाँ का खाना भी अच्छा था, हमने खाया है, ब्रेकफास्ट ले लो, डिनर ले लो, सब अच्छा था यहाँ पे। और इनके प्राइस भी ठीक थी। और बाकी आप सबका अपना अपना बजट होता है, अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे आप ले सकते हैं। और एक दिन की बात होती है। उम्मीद करती हूँ तो आपने भी मेरे साथ वैष्णो देवी की यात्रा को काफ़ी इंजॉय किया होगा। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी।